इसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और कुछ तो नए आए होंगे ट्रिग्नोमेट्री, और थोड़ी सी आज स्ट्रेट लाइन सरल रेखा वो भी पढ़ेंगे आज अपन। ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुछ खास बातें की थी और वो थोड़ा बहुत मैं रिवाइज करा देता हूँ। आप बता दीजिए, चिल्लाएंगे सब। नहा के तो आए हो ना? नहाना बहुत ज़रूरी है। बताइए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आया था। बस इससे गंदी आवाज़ नहीं हो सकती है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन दोनों को मौका देता है, कॉस आता है और प्लस है तो प्लस आता है। लेकिन कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, बिल्कुल तुमने होंठ जो हिलाए हैं, कुछ नहीं बोला है। बताइए, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी से हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आए थे। एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आया था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद करना है। और एक फॉर्मूला आया था हमारे पास कॉस 2 थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बोला जा सकता है। याद करने फॉर्मूले, मैथ्स है इसमें, ऐसा कुछ नहीं सर मेरे दिमाग में आना चाहिए। तुम डेरिवेशन, अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर देंगे अपन, तो कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए अपने को, तो प्लीज़ ये याद कर लेना। इसके बाद अपन ने इसमें अधिकतम और न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताई थी। साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? -1 से +1 तक। कॉस थीटा भी कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 से +1 तक। टेन थीटा कहाँ से कहाँ होगा? -अनंत से +अनंत, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। बताया था आपको। एक आपको इक्वेशन लिखवाई थी हमने, एक इक्वेशन ऐसे कुछ लिखवाई थी, a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा। ऐसी कोई भी इक्वेशन पूरी फिजिक्स में दिखेगी तो इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू वो आएगी √a² प्लस b²। प्लस लगा दोगे तो वो इसकी मैक्सिमम या अधिकतम, और माइनस लगा दोगे तो वो इसकी मिनिमम। तो पूरी 2 साल की फिजिक्स में हमें जिस जिस मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी वो अगले 10 दिनों में आपको पढ़ाई जाएगी। और अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा हुआ है तो आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगा दी जाएगी, उसमें आप ज़रूर पढ़ लेना। लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप लेक्चर्स देख सकते हो और डाउट मेरे से पूछना। क्लास में आते ही सबसे पहले डाउट पूछने का फिजिक्स में, समझ रहे हो क्या? बेशर्मों की तरह डाउट पूछने का। कोई भी ऐसा बोले सर मेरी मम्मी तो बोलती है मैं बड़ा ही शर्माता हूँ, मेरा नाम भी शर्मा है, तो उसको क्या करने का, साइड में रखने का। और क्लास में आते ही पहले डाउट पूछने का कि सर पिछले दिन आपने ये बताया था, उस समय मेरी आत्मा परमात्मा का मिलन हो चुका था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये वापस से बताइए, बता दिया जाएगा। समझ रहे हो गया? क्लास में आते ही पहले प्रीवियस डे का आप डाउट पूछोगे, तो ये याद करना है मिनिमम मैक्सिमम। तो इसी का आप एक क्वेश्चन लिख लो। ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट का 5-10 मिनट का कुछ बाकी है, वो आप पॉइंट्स लिख लो और लेक्चर्स आपको दिखा दिए जाएंगे या आपके पास मोबाइल हो उसमें देख सकते हो, तो सब पढ़ लोगे। बस अभी बिना कुछ सोचे समझे आप ये क्वेश्चन लिखो। आपको बोला गया है y की वैल्यू दी गई है 2 साइन थीटा, और आपसे पूछा गया है y की मैक्सिमम और y की मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम मान पूछा गया है। तो ये तो आपको ज़रूर बताना चाहिए। मैक्सिमम या मिनिमम आंसर तो आपको याद होना चाहिए। आंसर कितना आ जाएगा इसका आंसर? -2 से +2, क्योंकि याद करना है तुम्हें साइन 2 थीटा का मिनिमम या न्यूनतम, या साइन 2 थीटा को कुछ भी कह लो, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1, याद करना है। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान कितना आएगा? +1। तो आंसर आ गया। y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 2 साइन थीटा। तो जब 2 तो चेंज हो नहीं सकता है, साइन जब छोटे से छोटा होगा तो पूरा आंसर भी छोटे से छोटा आ जाएगा। साइन छोटे से छोटा कितना हो सकता है? याद करेंगे -1। तो यहाँ से y की मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान चाहिए, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आपको लिखना हो लिख लेना, 2 × -1 यानी कितना आ जाएगा? -2 न्यूनतम या मिनिमम। और y की कोई पूछे मैक्सिमम वैल्यू, y का अधिकतम मान कितना आएगा? 2 × +1 +2। पहले क्या छूट गया है आपका उसकी चिंता मत करो, बस ये यहाँ से जो पढ़ा रहे हो ना वो समझ में आना चाहिए। याद करना है साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 से +1 तक। कोई भी पूछे साइन की वैल्यू 2 हो गई तो उसको 2 देने का, समझ रहे हो क्या? साइन की वैल्यू 2 कभी नहीं हो सकती। साइन ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, 1।
समझ रहे हो, साइन की वैल्यू हो गई 1.2, इसका मतलब दिमाग बहुत तेजी से चल रहा है आपका, उसे स्लो डाउन कीजिए, धीमा कीजिए उसे, समझ रहे हो गया। साइन की वैल्यू 1.2 1.3 आएगी, हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जब साइन की वैल्यू 1.2 आई मतलब वो कंडीशन हो नहीं सकती है, ऐसा संभव नहीं है, समझ रहे हो क्या। तो आपको जरूरत पड़ेगी ये याद करना। इसी में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के, मेरे को जहाँ जहाँ मैथ्स की जरूरत पड़ेगी सब मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ताकि बाद में आप देखो तो आपको लगे ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। वापस से y दिया हुआ है आपको, साइन थीटा कॉस थीटा, और आपसे वही पूछा हुआ है y की मैक्सिमम और y की मिनिमम वैल्यू। ये सब मेरे को 11th 12th की फिजिक्स में बार बार ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है आपको एक बार ये चीज़ें टफ लगें, लेकिन बार बार देखोगे तो आसान लगने लगेगी। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, अधिकतम +1 और मिनिमम -1। देखो दो प्रकार के गधे होते हैं, एक गधा होता है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, शुद्ध गधा, और एक होता है जिसमें थोड़ी मिलावट होती है, आप में कुछ भी मिलावट नहीं है। तो इधर सुनते चलेंगे। ऐसे मैं गधा वधा बोल दूं तो नुकसान, मतलब घबराने का नहीं कि सर मेरी मम्मी तो मुझे हीरा बोलती थी, आपने हमें गधा बोल दिया। ऐसे अपने ताल्लुकात हसीन बना रहा हूँ मैं, ऐसे ऊट पटंग बातें करेंगे ना तुम्हारा डर हट जाएगा, फिर कुछ दिन बाद तुम पक्के बेशरम हो जाओगे, फिर तुम्हें फिजिक्स समझ में आने लग जाएगी। तो ये सब मैं बताऊंगा आपको, आप अटेम्प्ट कर लो, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो अपने को याद करना है साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1, मिनिमम -1, कॉस थीटा का भी अधिकतम 1 और मिनिमम -1। तो तुमने 1 1 रख दिया यहाँ पे। अगर 1 1 रख दोगे, कहाँ थे तुम जब भगवान अकल बांट रहा था? तो बताओ साइन थीटा 1 कब होता है? साइन थीटा 1 कब होता है? ये तो 10वीं से पहले आ जाता है यार, 90। तो यहाँ पे थीटा की जगह 90 रखा तुमने, तो यहाँ पे भी तो 90 रखोगे। थीटा थीटा तो साइन थीटा, ये 1 हुआ, ये 0 हुआ, तो 1 गुणा 0 तो 0 आ गया। फिर इसका मतलब जो तुम सोच रहे थे उसमें गलती थी, गलती बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे नहीं करने का, आपको जो चीज़ सिखाई गई है वो अप्लाई करने का। हमें इन सब का अधिकतम न्यूनतम नहीं आता है, हमें साइन का मैक्सिमम मिनिमम आता है कि साइन का अधिकतम 1, कॉस का अधिकतम 1। साइन इंटू कॉस के बारे में थोड़ी ना कुछ बताया गया है, तो आप इसको बदलेंगे। पूरी फिजिक्स में यही होगा, हम कुछ आपको सिखाएंगे और कुछ एक सवाल देंगे, जो सवाल दिए हैं आपको हमने जो सिखाया है उसमें बदलिए तो आंसर आएगा। तो आप कोई फॉर्मूला बताइए मेरे को जो मैंने कल पढ़ाया हो आपको, जिसमें साइन इंटू कॉस आता हो। तो बिल्कुल सही बात है, साइन 2 थीटा का सब फॉर्मूला लिखेंगे। साइन 2 थीटा याद नहीं हो तो अब याद करना है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और बिल्कुल हैरान परेशान नहीं होता है, ये कल इसके बहुत सारे सवाल कराए थे। हो सकता है आपको ये फॉर्मूला नया लगे, बट इसमें कुछ समझना नहीं है, याद करना है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आज से कोई भी पूछे, आपको बोलना है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए आंसर इसका कैसा आएगा। तो ये y की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? साइन थीटा कॉस थीटा ये दे रखी है। इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, 2 और 2 तो एक ही हो गया ना। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ? सर फ़ायदा ही फ़ायदा हो गया। y की वैल्यू दिख रही है, क्या ऊपर वाला फॉर्मूला साइन 2 थीटा हो जाएगा? क्या ऊपर वाला फॉर्मूला ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा? और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1/2 से। बताइए क्या ये साइन थीटा, थीटा हो 2 थीटा हो 4 थीटा हो, मतलब एंगल ही तो लिखा हुआ है। तो साइन की वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक रहती है? 1 से -1 तक। तो जब साइन की वैल्यू तुम +1 डालोगे और फिर साइन की वैल्यू तुम -1 डालोगे, तो तुम्हें चमकेगा कि ये जो आपने क्वेश्चन पूछा था सर, उसका मैक्सिमम, उसका अधिकतम कितना था? +1/2 और मिनिमम कितना था? -1/2। हो सकता है ये सवाल आप पहली बार कर रहे हो तो आपको ऐसा लगे सर ये तो जादू है। जादू नहीं है, मैथ्स है, और आपको याद करना है, फॉर्मूला याद करना है। और मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को बहुत कम मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो मैथ्स एक बार आपने देखी हुई होगी तो आपको आगे तकलीफ नहीं होगी। आज से याद करना है। पूरी फिजिक्स में मैं बार बार आपसे कभी भी पूछूं कि मेरे को दिख गया साइन इंटू कॉस, जैसे 11th का अपन दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, वहाँ पे दिखेगा तुम्हें साइन इंटू कॉस। जब भी साइन इंटू कॉस पूरी फिजिक्स में दिखा तो तुम्हारे दिमाग में, इसको बोलते हैं IQ, इसको बोलते हैं दिमाग, कि साइन इंटू कॉस मेरे को दिखा तो मेरे दिमाग में बिजली कौननी चाहिए, मेरे को याद आना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है? साइन 2 थीटा का। जब भी साइन इंटू कॉस दिखेगा पूरी फिजिक्स में, मैं अपने हिसाब से उसको किस में बदलूंगा? साइन 2 थीटा में।
समझ रहे हो गया, पूरी फिजिक्स के लिए। तो वो मैथ्स क्या है, हथियार है अपना सॉल्व करने के लिए। तो उसमें समझ में आना चाहिए साइन इंटू कॉस कहीं भी दिखा तो इसका मतलब क्वेश्चन वाला चाहता है कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाओ, साइन टू थीटा का। प्लीज याद कर लेना यार, साइन टू थीटा का मान कितना होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और साइन का मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है, +1, मिनिमम -1, कॉस की भी +1 -1। कल बताया था दोनों वेव तरंग होती हैं, तो प्लीज ये याद कर लेना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया है, मैक्सिमम अधिकतम +1/2 और मिनिमम कितना आ गया है, -1/2। तो ये सब हमने कल पढ़ा हुआ था। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में एक आखिरी पॉइंट और पढ़ने वाले हैं, और वो आप एक हेडिंग लिख लीजिए, स्मॉल एंगल्स। स्मॉल एंगल्स या छोटे कोण। छोटे का मतलब होता है 5 डिग्री से कम, 5 डिग्री से कम, इसको हम बोलेंगे स्मॉल एंगल्स या छोटे कोण। ठीक है, आपको याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री अपन ने 2 क्लास में पूरी पढ़ ली है। लास्ट का एक पॉइंट और बता रहा हूं मैं। तो ये बताइए आप कि इसमें आपको याद रखना, बताओ साइन 0 कितना होता है, ये तो याद होगा आपको। साइन 0 कितना होता है, 0। कॉस 0 कितना होता है, और टेन 0 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये 0 को ही अपन बोलते हैं छोटा एंगल। 0 मतलब बहुत छोटा, समझ रहे हो। तो यहां से आपको याद करना है निष्कर्ष या कंक्लूजन। आज से याद रखेंगे साइन थीटा की वैल्यू थीटा होती है, याद रखेंगे। कब होती है, हमेशा नहीं होती। जब थीटा क्या होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा। कितना छोटा होगा, 5 डिग्री से कम। याद रखना है अपने को आज से कि साइन 0 0 हुआ, वो यहीं से निकाला है कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा। याद रखना है। ऐसे ही कोई बोले कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी, अगर छोटा एंगल होगा ना, कॉस 0, 1 2 3 4 5 तक, उसकी वैल्यू कितनी माननी है अपने को, 1 माननी है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ऐसे कोई मेरे से बोले टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा। टेन थीटा की वैल्यू थीटा हो जाएगी। अगर 0 हो जाएगा तो 0 भी हो जाएगी, अगर 0 हो जाएगा तो 0 भी हो जाएगी, लेकिन टेन 1 हुआ तो वो 1 हो जाएगा। लेकिन याद रखना ये थीटा होना चाहिए रेडियन में, बस। तो ये याद रखना है अपने को। पूरी फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी जिस जिस ट्रिग्नोमेट्री की, वो सब मैंने लिखवा दी है। साइन थीटा की वैल्यू थीटा होगी कब, जब थीटा 5 डिग्री से कम होगा। याद करना, हमेशा नहीं कि सर टेन 30 डिग्री। अब टेन 30 तो जो होता है वही रहेगा। साइन 30 डिग्री 30 नहीं हो जाएगा, साइन 30 तो 1/2 होता है, वो 1/2 ही रहेगा। लेकिन साइन 5 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, साइन 5 डिग्री सर 5 के बराबर हो जाएगा। लेकिन 5 को किस में बदलना पड़ेगा, रेडियन में बदलना पड़ेगा, डिग्री नहीं। डिग्री को किस में बदलना पड़ेगा, रेडियन में। तो प्लीज याद करना है, साइन थीटा बराबर थीटा होता है, कॉस थीटा का मान कितना होता है 1, टेन थीटा का मान थीटा होता है कब, जब थीटा 5 डिग्री से क्या होगा, कम होगा या छोटा होगा। याद रखेंगे, बार बार मैं बोल रहा हूं, थीटा किस में, रेडियन में लिखना। और रेडियन में बदलते कैसे थे वो मैंने पहले बताया था आपको। हाँ, 2 चीजें होती है, एक होता है π/180 डिग्री और एक होता है 180 डिग्री बाय पाई। जो ऊपर आ रहा होगा ना, आंसर भी उसी इकाई में, उसी यूनिट में आएगा। आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मैंने पहले पढ़ा दिया है। अब ये 2 फैक्टर्स हैं, ये 2 राशियां हैं जिनसे आपको मल्टीप्लाई करना है। मैं फिर से बता देता हूं। मान लीजिए थीटा को मल्टीप्लाई किया π/180 से, तो पाई रेडियन में होता है, तो आंसर भी किस में आएगा, रेडियन में। और अगर थीटा को मल्टीप्लाई किया है 180 डिग्री बाय पाई से, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, डिग्री, तो आंसर भी किस में आ जाएगा, डिग्री में। तो बिल्कुल ये सब नई नई चीजें हो सकता है नहीं पढ़ी हो आपने, तो ये याद करना है एक बार। फिजिक्स नहीं, पहले मैथ्स आनी चाहिए थोड़ी बहुत अपने को। जैसे आपको भी हिंदी आती है, मेरे को भी हिंदी आती है, तभी तो अपन दोनों बात कर सकते हैं ना। ऐसे फिजिक्स के लिए मैथ्स आनी चाहिए अपने को। तो अगर आपको मैथ्स आएगी तो भैया ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये यहाँ पे लिख दिया है, जो जो लिखा हुआ है इसको अच्छी तरीके से आप अपने दृष्टि में बैठा लो भैया। याद करना है, साइन थीटा कितना हो जाएगा, थीटा याद करना है। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, छोटा होने पे। छोटा होने पे, छोटे की लिमिट क्या है, 5 डिग्री से कम। सर डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करना, पाई होता है रेडियन में,
तो आंसर भी किसमें आएगा? रेडियन में। कोई बोले 2 डिग्री को बदलिए रेडियन में, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। अभी बदलना होता डिग्री में तो मल्टीप्लाई करते 180 बाय पाई से। देखो इसके तुम्हारे सवाल ऐसे बन जाएंगे, ये सब लिख लेना, सब लिख लेना, सब काम का है ना। एकदम पेन चलाते चलना और ऐसे मतलब समझा भी करो और लिखा भी करो। तो ये सब, और किसी का कुछ छूट जाए तो वीडियो लेक्चर्स देख लेना इसके बार बार कि क्या क्या बोला गया है। मान लो बीच में आपको नींद आ गई कि सर आपको मालूम नहीं है कल बहुत काम किया मैंने, सड़क भी बनाई थी और फिर गड्ढे भी खोदे थे, इसलिए बहुत थकान है मेरे को, नींद आ गई, तो आप वापस से वीडियो लेक्चर देख सकते हो और अगले दिन डाउट जरूर पूछ लेना। पूछना तुम ही है, ठीक है। हमें ये समझ में आ जाता है किस बच्चे को समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है, लेकिन हम क्या है क्लास को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, समझ रहे हो क्या। जब बच्चा खुद पूछेगा ना तब हम, वरना हमें शक्ल से समझ में आ जाता है कौन पढ़ने में इंटरेस्टेड है, किसको समझ में आ रहा है, किसके बाउंसर ही चला गया है, शक्ल देख के समझ में आ जाता है। लेकिन अपन खुद से, जब आप खुद ही कष्ट नहीं लेना चाहते हो, तो मेरी मम्मी ने सिखाया सामने वाले को कष्ट नहीं देने का। खुद ही कष्ट नहीं लेना चाहते, हम कष्ट थोड़ा ना देंगे, अभी तेरे को समझ में नहीं आया देखिए ऐसे होगा, तो आपको पहला स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद धक्का तो हम ही दे देंगे पूरा अच्छे से, समझ रहे हो क्या। तो आप पूछिए, सब बता दिया जाएगा। अभी ये याद करना है, इसको यूज कैसे करेंगे आप, इसकी मेरे को जरूरत पड़ेगी ऑप्टिक्स में, ये सब इनकी जरूरत पड़ेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रक्षेपक गति की खूब जरूरत पड़ेगी। तो इसमें आप इसका आंसर बता दो भाई, क्वेश्चन लिख लीजिए आप सब। और क्वेश्चन में आप लिखिए tan 2 डिग्री बता दीजिए, tan 2 डिग्री, tan 2 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो याद करना है tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा, समझ रहे हो, याद करना है। तो क्या ये 2 डिग्री मतलब 5 डिग्री से छोटा है? छोटा है सर। आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन सर ये तो डिग्री है, इसको भगवान के लिए रेडियन में बदल दो, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। पाई बाई 180 कितना आ गया? पाई बाई 90, 3.14 बाय 90। समझ रहे हो क्या? याद करना है अपने को, जरूरत पड़ेगी अपने को इसकी। छोटे एंगल की बात कर रहे हैं, छोटे एंगल की, स्मॉल एंगल। छोटे एंगल का मतलब नहीं समझ में आया हो आपको, तो आपकी ये रही प्यारी आंखें, ये प्यारी आंखें, ठीक है, और ये रहे 2 तारे, ये आंखों के तारे, जैसे तुम अपनी मम्मी की आंखों के तारे हो, ऐसे 2 तारे आपको आसमान में देखो, उसको देख रहे हो तुम, समझ रहे हो क्या। तो तारे बहुत दूरी पर है ना, तो एंगल ऐसे बनेगा आंखों से भैया, ऐसे एंगल बनेगा। अब ये जो एंगल है ना, इस एंगल में tan थीटा, अगर ये थीटा बोलता मैं, तो tan थीटा कितना आता? tan थीटा को थीटा ही बोल सकते थे, और tan थीटा का फॉर्मूला तो होता ही था, परपेंडिकुलर या लंब बटे आधार, या जो भी आपको ये दिया हो, p बाय, इसको h मान लिया मैंने, ऐसे तुम घबराओ मत, चिल्लाने लग जाते हो बात पे। ये p है, ये h है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? p अपॉन h। यही तो होती थी ना tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार होता था, तो ये tan थीटा आ जाएगा। थीटा तुम्हें देंगे, हम बोलेंगे आंखों ने एंगल बनाया 1.8 डिग्री का, बोल देंगे दोनों तारों के बीच में कितनी दूरी हो, और ये दूरी दे देंगे 10 किलोमीटर। आपका सवाल है 12वीं का, ये समझ रहे हो। तो वो तभी हो पाएगा, इसमें कुछ सिखाना थोड़ा ना मेरे को, tan थीटा तो पहले ही आता है आपको, बस ये सिखाना है कि क्योंकि 1.8 डिग्री एंगल बन रहा है, इसलिए tan 1.8 डिग्री निकलेगा थोड़ी ना आपसे। 1.8 डिग्री मतलब 1.8, और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? पाई बाई 180 से। वही अपना अगला सवाल है, बता दीजिए अपने को। तो जहाँ ये, मैं मैथ्स पढ़ाना अपना लक्ष्य नहीं है, अपना लक्ष्य फिजिक्स पढ़ाना। अब मेरे को जहाँ जहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी मैं अभी बता देता हूँ, तो आप वापस से एक क्वेश्चन बना लीजिए। पहले वो क्वेश्चन तो करेंगे ही, लेकिन आप पहले sin 2 डिग्री बता दीजिए भाई। sin 2 डिग्री, sin 2 डिग्री, sin 2 डिग्री सर, sin थीटा की वैल्यू याद करनी है हमें, थीटा होती है, याद करना है थीटा हमेशा 5 डिग्री से छोटा होना चाहिए। और sin 2 की वैल्यू 2 लिख के खुश मत हो जाना, क्योंकि sin तो हमेशा 1 से -1 ही होता है, तो 2 नहीं, इस 2 को किस में बदलिए? रेडियन में। रेडियन में कैसे बदलेंगे? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके पाई बाई 90 आ जाएगा। समझ रहे हो क्या? आंसर आ जाएगा। कोई आपसे पूछ ले तो यहाँ पे ये दोनों आंसर सेम ही आ रहेंगे, tan 2 डिग्री, sin 2 डिग्री। ये हम यूज करेंगे, वेव ऑप्टिक्स आपने पढ़ी नहीं होगी 12वीं में, उसमें हम बताएंगे sin थीटा बराबर tan थीटा, जब छोटा एंगल होता है, दिख रहा है ना, उससे हम प्रूफ करेंगे चीजें, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज चौड़ाई निकालेंगे। चलिए वो सब छोड़िए आप, जब आएगा जब देखेंगे। अभी cos 4 डिग्री बता दीजिए,
cos 4 डिग्री। पाई अपॉन 180 लिखोगे तो तुरंत शुद्ध गधे की उपाधि मिलेगी तुम्हें। साइन थीटा बराबर थीटा होता है, टेन थीटा बराबर थीटा होता है, कॉस 0 तो 1 होता है ना, तो छोटे एंगल का कॉस 1 होता है, उसमें कुछ नहीं करना है। छोटे एंगल का कॉस कितना होगा 1, कुछ कन्वर्ट नहीं करना है। कॉस छोटे एंगल का लगभग कितना होता है 1, कॉस 0 बचपन में पढ़ा नहीं क्या 1 होता है। तो छोटा एंगल मतलब 5 डिग्री से 1 में 5 डिग्री से कम में आपको कॉस की वैल्यू कितनी माननी है भैया 1 माननी है। समझ रहे हो क्या? जरूरत पड़ेगी हमें, इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री आपने 10 से पहले पढ़ी होगी, हमें थोड़ा सा उसको चेंज करना पड़ेगा। आप ये आखिरी क्वेश्चन बता दीजिए मेरे को, इसकी मैं बात कर रहा था। ये ऐसे ये एंगल दिया हुआ है भाई 1.8 डिग्री का, ये एंगल बना लीजिए। ये हाइट h या ऊंचाई h ये आपको निकालनी है, और 10 किलोमीटर ये दूरी दे रखी है। चित्र बना लीजिए। आपसे पूछ लिया किसी ने h निकालना है, बिल्कुल कंफर्टेबल होना है अपने को कि मैथ्स तो सर जो जो पढ़ाई है उसके बाहर की कुछ नहीं आएगी। और एक बार देख लो नई नई चीज़, एक बार तो ऐसा लगता है कि कैसे होगा सॉल्व, लेकिन फिर आसानी से हो जाएगा। तो आपको लगानी ट्रिग्नोमेट्री ही है, त्रिकोणमिति ही लगानी है। इसमें कौन सा एंगल, क्या हम इस h को लंब या इसको क्या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, और ये आधार या बेस आ जाएगा। तो मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, tan वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इतना तो सोचना ही पड़ेगा अपने को। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया किसका, tan थीटा का, और वो लिख लिया h अपॉन 10 इंटू 10 की पावर 3। 10 किलोमीटर है ना, तो 10 को 10 और किलो का मतलब 10 की पावर 3। फिर मैंने यहाँ पे tan थीटा की जगह लिखा tan 1.8 डिग्री। जैसे ही मैंने tan 1.8 डिग्री लिखा, मुझे याद आया कि ये तो एंगल 5 डिग्री से छोटा है। 5 डिग्री से छोटा होगा तो फिर मैं बार बार चीज़ें लिख रहा हूँ कि मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ। याद करना है tan थीटा की वैल्यू भगवान के लिए किसके बराबर, थीटा के बराबर। हमेशा नहीं कि tan 10 डिग्री बराबर 10 कर दिया तो फिर वहाँ पे तुम्हें धोएंगे हम। समझ रहे हो क्या? ये थीटा 5 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम। और आखिरी बार बताया जा रहा है ये थीटा आपको किस में बदलना है, रेडियन में। बस कुछ गलती नहीं, एक पैटर्न बनाया हुआ है मैथ में, जैसे 1 + 1 2 सीखा था ना अपन ने कभी, तो पैटर्न है, ये से पैटर्न बनाया हुआ है भाई कि साइन थीटा आएगा तो वो थीटा के बराबर होगा। वो सीखना पड़ेगा अपने को। tan थीटा थीटा के बराबर कब, छोटे एंगल के लिए। छोटा मतलब 5 डिग्री से कम, भाई उसको छोटा बोलते हैं अपन। उससे मैथ्स आसान हो जाएंगी ना, वरना निकाल के दिखा दो मेरे को tan 1.8 डिग्री, तुम्हें पता हो तो नहीं आएगा, सवाल ही सॉल्व नहीं होएगा। अपने तरीके से होगा सवाल। tan थीटा को क्या लिख लूँगा मैं, 1.8 इंटू पाई बाई 180, और ये आ जाएगा h अपॉन 10 इंटू 10 की पावर 3। बाकी जिसकी जैसी मैथ्स है वैसे आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व वॉल्व कर लेना इसे। पॉइंट हटाओगे इधर 0 आ जाएगा। ये 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई अपॉन 100 h अपॉन ये 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, पाई, हाँ 100 पाई आ रही है। SI में, मीटर में, यानी चाहो तो 314 मीटर लिख सकते हो। नहीं लिख सकते क्या, पाई 3.14 होता है। 3.14 को 100 से गुणा करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 314 मीटर। ठीक है, तो याद करना है अपने को कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में ना, पिछली 2 क्लास में और इस क्लास में जो मेरे को पूरी साल भर 2 साल भर जरूरत पड़ेगी वो सब सिखा दिया है ट्रिग्नोमेट्री में। उसको बार बार देखिए और अपन यूज़ करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये। तो छोटे एंगल के लिए, स्मॉल एंगल के लिए प्लीज़ याद रखेंगे अपन कि tan थीटा थीटा के बराबर, साइन थीटा थीटा के बराबर, कॉस थीटा 1 के बराबर। छोटा एंगल 5 डिग्री से छोटा, और tan थीटा बराबर थीटा तभी जब थीटा आप भगवान के लिए किस में लिखोगे, रेडियन में लिखोगे। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी अपने को, तो अपन वो सब करेंगे आगे। तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे होती है ख़त्म। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आप प्लीज़ पहले 2 लेक्चर और ये वाला लेक्चर देख लीजिए। इसके बाद अपने को कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। तो हिंदी में निर्देशांक लिख लीजिए, या फिर अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही नाम तो सेम ही लिख लो, बल्कि ताकि समझ में आ जाए।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक की जो ज्योमेट्री है ना, मतलब आपने पॉइंट या किसी बिंदु को दर्शाना है अपने को, तो अपन ना अक्ष मानते थे, एक्सिस मानते थे। ये कौन सी एक्सिस होती थी? ये वाई मानते थे, वाई एक्सिस या वाई अक्ष मानते थे इसे, तो बनाते चलना। ये क्या हो जाएगी? ये एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष होता था। और एक जेड भी होता है, जेड, वो ऐसे बाहर की तरफ आता था, ठीक है। तो इधर ऐसे बाहर की तरफ ये क्या आ जाएगा? जेड एक्सिस या जेड अक्ष। और इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा चित्र बना देता हूँ कि एक्स वाई जेड आपको समझ में आ जाए, क्योंकि 2D और 3D का मतलब समझते हो ना। 2D मतलब शाहरुख खान केवल इस पर्दे में ही रहेगा, 3D का मतलब शाहरुख खान तुम्हारे पास तक भी आएगा। 2D का मतलब केवल पर्दा, 2D का मतलब दो लंबवत दिशाएं, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखो इसकी एक ये रही डायरेक्शन और एक इसके परपेंडिकुलर या लंबवत क्या है? ये रही। तो ये कैसा है? 2D है ना। टीवी अपनी कैसी है? 2D, मतलब उसमें से कोई भी चीज़ बाहर नहीं आ सकती। और तुम फिल्म में देखते जाते होगे ना, चश्मा पहनाते थे लोगों को, 3D मूवी आई है। 3D मूवी मतलब पूरा नाचते नाचते शाहरुख खान बगल तक आएगा और बाहर भी निकल रहा है। तीसरी डायरेक्शन कौन सी है? बाहर की तरफ, उसे क्या बोलते हैं? 3D बोलते हैं अपन। वो समझने के लिए आप ऐसा कोई डब्बा बना लो और ये घन या क्यूब बनाया हुआ है कोई एक, इससे एक्स वाई और जेड आपको समझ में आ जाना चाहिए। बताओ ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? ये एक्स है। ये डब्बा समझ में आ गया ना, डब्बा मिठाई का डब्बा रखा है तो ये एक्स है। ये कौन सी डायरेक्शन है भैया? ये वाई है। और ये कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी? ये जेड आ जाएगी। तो 3D डब्बे का आयतन होता है, वॉल्यूम होता है ना, तो वो 3D है। वो याद रखना है, एक्स वाई और जेड तीनों आपस में लंबवत होंगे, तीनों आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। और तुम किसी को भी एक्स, किसी को भी वाई, किसी को भी जेड बना सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अपने जो कॉपी होगी, कॉपी की तो दो ही डायरेक्शंस होंगी, एक को एक्स मानोगे, एक को वाई मानोगे, इसलिए ज़्यादातर अपने सवाल 2D के ही बनेंगे, ठीक है, ताकि वो कॉपी में बना पाएँ अपन। तो इसलिए, वरना तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ज़्यादातर सवाल 2D के मिलेंगे। और इसमें किसी भी बिंदु को अगर शो करना है, मान लीजिए इस बिंदु को दर्शाना है, इस पॉइंट की लोकेशन चाहिए, तो इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, निर्देशांक लिखेंगे। कोऑर्डिनेट या निर्देशांक में पहला वाला कोऑर्डिनेट या निर्देशांक हमेशा किसका होगा? एक्स का। दूसरा वाला किसका होगा? वाई का। और जेड हुआ तो जेड भी हो सकता है। समझ रहे हो क्या? निर्देशांक यही लिखेंगे हमेशा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। और ये जो निर्देशांक होते हैं इसी को हम बोलेंगे पोजीशन या स्थिति। इसी को क्या बोलना है? पोजीशन। और हिंदी में लिखोगे तो स्थिति, पोजीशन या स्थिति। उसका मतलब है पोजीशन, इसे बोलने में नहीं है, वो भी समझ में आएगा आपको कि क्या बोला जा रहा है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट होता 1,2, एक बिंदु होता 1,2, तो क्या एक्स में 1 लिखा हुआ है? क्या वाई में 2 लिखा हुआ है? ये बोल रहा है कि मूल बिंदु से, ओरिजिन से 0,0 से आप x में कितना चलो? 1, x में कितना चलो? 1, और y में कितना चलो? 2। तो अपने आप कहाँ पे पहुंच जाओगे? उस पॉइंट पे। तो ये उस पॉइंट का पता है, एड्रेस है उस पॉइंट का, कि भैया 1,2 तक आना है, x में कितना चलना पड़ेगा? 1, y में कितना चलना पड़ेगा? 2। तो कहाँ पहुंच जाओगे? 1,2 पे। ये उसका पता है, ये उसकी पोजीशन है, ये उसकी क्या है? स्थिति है, ठीक है। तो याद करना है, ये जो निर्देशांक है ये उनकी क्या बता रही होगी? स्थिति या पोजीशन बता रही होगी। और इसी में ये सब आप लिखते चलना, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं और पढ़े भी होंगे आपने, ऐसे कोई खास बात है नहीं, लिख लिया ना सबने, तो लिखते चलना आप ये सब। इसके बाद इसी में आप फॉर्मूले वॉर्मूले देख लेना जो जो बताया जा रहा है। ये मान लीजिए एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस होती, ये वाई होता। जरा मेरे को ये बताओ, ये एक्स कॉमा वाई अगर लिखा मैंने, या x1 y1 लिखा, तो x1 और y1 वो बता दो मेरे को क्या क्या होगा। x1 का मतलब x अक्ष में, x एक्सिस में कितना चलना पड़ेगा? x1 चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा नहीं चलना पड़ेगा? और ये वाली दूरी कितनी आएगी? y1, यहाँ पे y1 चलना पड़ेगा। उसको यहाँ ना दिखा के यहाँ दिखा रहा हूँ मैं कि ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? y1। याद रखना है, इसका मतलब याद रखना है, जो भी पॉइंट मिला, जो भी बिंदु मिला, वहां से परपेंडिकुलर या लंब डालोगे ना, तो x एक्सिस पर
आने वाली है एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस पर दूरी या डिस्टेंस कितनी आएगी x1, और y पे दूरी या डिस्टेंस कितनी आ जाएगी y1, z पे कितनी आ जाएगी z1। उससे मेरे को अभी एक फॉर्मूला निकालूंगा, मेरे को जरूरत पड़ेगी। तो ये दोनों दूरियां आपको समझ में आनी चाहिए, कितनी हो जाएगी x1, ये कितनी हो जाएगी y1। एग्जाम्पल है सिंपल सिंपल, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो ऐसे ये बना लेने का 2-4 बार, ताकि समझ में आ जाए। ये पॉइंट है 2,3, इसका मतलब x पर कितनी दूरी चलना है 2, तो x पर दूरी कितनी होगी 2, और y पर कितनी दूरी होगी 3। और समझ में आना चाहिए, डायरेक्टली लिखेंगे अपन, है ना। और बाकी चलना तो ऐसे था, 2 इधर गए, 3 इधर गए, इधर जाओ, बात एक ही है। उसके बाद आप इसमें लिखने वाले हो, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसके बाद आप एक हेडिंग लिखो, हेडिंग में लिखो डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी का सूत्र है ये, और डिस्टेंस फॉर्मूला सब आ जाएगा। और कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हें रटना पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूँ ना, पहले 10 दिन की क्लासेस में बिल्कुल हंसी खुशी से आप सुनते चलो। मुझे जिस जिस मैथ्स की जरूरत पड़ेगी वो मैं उस समय नहीं पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ा रहा हूँ, फिर वापस फिर बताऊंगा। 2-3 बार पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसा ही होता है। दूरी निकालनी है मेरे को 2 बिंदुओं के बीच की, 2 पॉइंट्स के बीच की मेरे को क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। उसी को मैं दूरी का सूत्र या डिस्टेंस फॉर्मूला कह रहा हूँ। चलिए इसमें आप क्या कीजिए, साथ में बनाते चलिए। एक बिंदु, एक पॉइंट ले लीजिए x1 y1, और एक दूसरा पॉइंट x2 y2 भी ले सकते थे, और दूसरा पॉइंट ले लेना x2 y2, x1 y1 और x2 y2, ठीक है। बिंदु का मतलब, ये निर्देशांक का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि वहां तक पहुंचने के लिए। अब इसमें इन दोनों के बीच की दूरी क्या ये है, इन दोनों को जोड़ दिया गया, यही है इनके बीच की दूरी। इसको क्या बोल दिया मैंने, d। अपना लक्ष्य क्या है, अपना एम क्या है, d को निकालना है भैया, d निकालना है। बताइए केवल यहां तक की ये वाली दूरी x1 बोली जा सकती है क्या, बताया था ना, ये x1 है तो यहां तक की दूरी क्या होगी x1, और ये x2 है तो ये वाली दूरी कितनी होगी x2। निर्देशांक का यही तो मतलब होता था, ये x2 है तो ये वाली दूरी x2, ये x1 है तो ये वाली दूरी x1। बताया था 2,3 मतलब ये 2 होगा। तो बताओ ये वाली जो बची हुई दूरी है, जो शेष दूरी है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली दूरी क्या x2 माइनस x1 दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है सर। ऐसे ही y1 और y2 बना दीजिए। बताइए यहां तक की y वाली दूरी, क्या ये y वाली दूरी y2 होगी, क्या इसकी y वाली दूरी, क्या ये वाली दूरी y1 होगी। तो बताइए जो दूरी बच गई है, ये वाली दूरी, ये वाली डिस्टेंस कितनी आने वाली है अपने पास, y1 माइनस y2। ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी कितनी है y1 माइनस y2, ये वाली दूरी कितनी है x2 माइनस x1। क्या ये तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम क्या लगा सकते हो, कर्ण या हाइपोटेन्यूज ही तो निकालना है। तो ये फॉर्मूला बता दिया है, आज से आंसर भी बता रहा हूं क्या आएगा, वो फॉर्मूला याद रखना है, अपने को जरूरत पड़ेगी 2 बिंदु 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी की। बताइए क्या लिखूं मैं, कर्ण या हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, कर्ण या हाइपोटेन्यूज वो किसके बराबर होता है, रूट के अंदर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लिख लेने का ये x2 माइनस x1, तुम्हारे को लग रहा होगा y1 माइनस y2, बस सुनते चलो। सब डाउट जो तुम पूछ रहे हो वो सब पहले 12 साल पहले एक आया था होनहार, सब पूछ लिए डाउट लोगों ने, वो सब मैं बता दूंगा, तुम सुनते चलो बस। तो ये d की वैल्यू याद रखनी है, आज से याद रखनी है। d क्या है, 2 बिंदु के बीच की दूरी, याद हो जाएगी ना, 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी। करना क्या है, x में से x को घटाओ, y में से y को घटाओ, z होता तो z में से z को घटाओ, और स्क्वायर करके जोड़ना है। अब ये बताओ 3 का स्क्वायर और -3 के स्क्वायर में कोई फर्क है क्या। तो भैया यहाँ पे चाहे y1 माइनस y2 लिखो, चाहे y2 माइनस y1 लिखो, स्क्वायर सेम आएगा। यही पूछ रहे थे ना y1 माइनस y2 क्यों आ जाएगा, कुछ भी लिख दो मेरे लिए आंसर सेम ही आएगा। चाहे लिखो y1 माइनस y2, उसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर,
-3 का स्क्वायर, 9 ही लिखोगे ना, 9 ही आएगा। तो जनरल फॉर्मूला, क्योंकि हो सकता है z भी हो, तो तुम प्लीज याद करने वाले हो, ये फॉर्मूला याद कर लेना। d का फॉर्मूला कितना याद करने वाले हो, रूट के अंदर x के अंतर का स्क्वायर, x के डिफरेंस का स्क्वायर, y के डिफरेंस का स्क्वायर और z के डिफरेंस का स्क्वायर। कुछ भी डाउट हो, ऐसा लग रहा हो कि सर ये क्या हो गया, मेरा जीवन तो किसी काम का नहीं रहा, तो तुरंत चिल्लाने का, तब मैं बताऊंगा तुम्हारा जीवन तो वाकई में किसी काम का नहीं है। तो ये d का मान आ जाएगा तुम्हारा, d की वैल्यू याद करनी है, d बराबर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इससे तुम क्या निकाल सकते हो, किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी, डिस्टेंस, उसको जोड़ दोगे। और कौन सी दूरी है, सरल रेखा से जोड़ा हुआ है, उन्हें दिख रही है ना, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा से जुड़ा हुआ है, वो दूरी, वो डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये जरूरत पड़ेगी अपने को, पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे 11th में, एक विमी गति, मोशन इन वन डे, और जरूरत पड़ेगी आपको दूरी की। तो ये रहा उसका फॉर्मूला, उस समय प्रूफ नहीं कराएंगे, उस समय डायरेक्टली लिख देंगे भैया ये फॉर्मूला होता है। चलिए तो बताइए, निर्देशांक 1, 2 का मतलब क्या होता है, सर x पे 1 चलना पड़ेगा और y पे 2 चलना पड़ेगा। 2, 3, 4 का मतलब क्या होगा, x पे 2, y पे 3, z पे 4, ये मतलब होता है सर। और आप जहां पे पहुंचोगे वही स्थिति 2, 3, 4 को शो कर रही होगी, दर्शा रही होगी, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच में डिस्टेंस ही आई गई है अपने पास। आप इसमें क्या करो, एक क्वेश्चन लिख लो फटाफट। एक तो क्वेश्चन में आप ऐसे लिख लो 2, 3, 4 एंड 4, 5, डिस्टेंस बता दो इनके बीच की दूरी, इनके बीच की डिस्टेंस वो चाहिए अपने को। दो बिंदु, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी। फटाफट एक बार पेन चला लें बस अपन, है ना। तो रूट के अंदर x में से x को माइनस करो, पेन रुकना नहीं चाहिए, x में से x को, 4 - 2 का स्क्वायर, हाँ आंसर शायद 3 आ जाएगा। 4 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 5 - 3 का स्क्वायर, और z में से z मतलब 5 - 4 का स्क्वायर। पेन चलाना चाहिए अपने, यही मैथ्स आएगी। 4 - 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 - 2 कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 - 3 भी 2, 2 का स्क्वायर 4, और 5 - 4 1 का स्क्वायर 1, 9, रूट का 9 मतलब 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। याद करना है अपने को। इसी में मेरे को एक पॉइंट और बताना है, उसके लिए मैं सवाल करवा देता हूँ, वहां से देख लेता हूँ मैं, आ जाएगा ना ये फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद आप ऐसे क्वेश्चन बना लीजिए एक और। एक बिंदु आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3, a, और ये दिया हुआ है -9, 3, और इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी दी गई है 13। इनके बीच की डिस्टेंस कुछ मान लीजिए, दूरी मान लीजिए 13, और a बता दीजिए भाई, a चाहिए। ये बिंदु, ये पॉइंट -9, 3 दिया हुआ है, ये पॉइंट, ये बिंदु 3, a दिया हुआ है, इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है 13 दी हुई है, a बता दीजिए फटाफट। यहाँ से कुछ और ज्ञान की प्राप्ति होगी आपको, सब ज्ञान बताते चलिए। बोलिए, दूरी इस बार दे रखी है, सब पेन चलाएंगे। दूरी तो सर 13 है, बराबर रूट के अंदर x में से x को माइनस करो। बताओ x में से x को माइनस करोगे, एक x कितना है 3, तो 3 में माइनस कर दिया -9 को, 3 - -9 तो 12 हो जाएगा। ये समझ रहे होगे, या तो 12 होगा या तो -12 होगा, कुछ भी स्क्वायर करोगे 144 ही होएगा। तो गलती मत करना, 6 पे मत लिख देना सर, 9 और 3 वो -9 है, अंतर लेना, डिफरेंस 3 - -9, और 3 - -9, और इधर क्या जाएगा a - 3 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लो इसे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे 13 का स्क्वायर 169, 3 और 9 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस a - 3 का स्क्वायर। तो 144 दूसरी तरफ आएगा, क्या बाकी रहेगा 25 बराबर a - 3 का स्क्वायर। अगर 25 a - 3 का स्क्वायर है, होगा ना, ये इधर जाएगा 25 हो जाएगा, तो फिर a - 3 की वैल्यू +5 भी हो सकती है और -5 भी हो सकती है, क्योंकि बताओ a - 3 की जगह 5 लिखोगे
तो 5 का स्क्वायर भी कितना होता है 25, और -5 का स्क्वायर भी कितना होता है 25। दो आंसर आएंगे। तो आज से याद करना, कभी आपको फिजिक्स में मिल जाए एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो ये नहीं बोल रहे हो x बराबर 2, बोलना सर x बराबर +2 भी हो सकता है, x बराबर -2 भी हो सकता है। ठीक है, +2 अपने को ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन भाई -2 भी हो सकता है। तो याद करना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी आपको। हो सकता है ये आंसर आ जाए, उसके बाद ऑप्शन में -5 ही दिखे केवल, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेना। a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी। तो a का या तो 8 हो सकती है वैल्यू, या कितनी हो सकती है -2। सिंपल मैथ्स चल रही है बिल्कुल। 10वीं में सब स्क्वायर तो किया ही होगा, बस कुछ चीज़ें ध्यान देनी है अपने को। अब डॉक्टर इंजीनियर बनना है ना, तो थोड़ा तो दूर से अलग होना ही पड़ेगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद करनी है अपने को। रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, मतलब z के अंतर का स्क्वायर, y के अंतर का स्क्वायर, डिफरेंस का है ना, वो प्लीज़ याद रख लेना, उसका रूट निकालना पड़ेगा। चलो ये दूरियां तो आपने कर दी कम। अब दूरियां अगर हो गई कम, तो दूरियों के बाद आपको याद करना है, अगली हेडिंग में लिखेंगे आप स्लोप या ढाल। बड़ा काम का है भैया ये स्लोप या ढाल, 11th की पूरी फिजिक्स में चलता रहेगा। स्लोप या ढाल, ठीक है। तो स्लोप या ढाल समझाने से पहले आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री बताई थी मैंने। ट्रिग्नोमेट्री में एक पॉइंट बताया था, वो बता दीजिए मेरे को। ये 4 भाग होते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बताया था आपको। और एक रूल बताया था, ASTC, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ASTC ये क्या कहता है? ऑल का मतलब यहाँ पर सभी मतलब साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, 6 होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में। 6 की 6 वैल्यूज यहाँ पे क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। S से बनता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो यहाँ पर केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा, और बाकी चारों नेगेटिव। T से बनता है टेन, टेन का भाई या कॉट। यहाँ पे टेन और टेन का भाई मतलब टेन का उल्टा, यहाँ पे टेन और कॉट क्या होगा? प्लस। और यहाँ कॉस और सेक प्लस होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। समझ रहे होगे? ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया हुआ है आपको। आपने नहीं पढ़ा हो तो प्लीज़ वीडियो लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। एक तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट है ना। दूसरा पॉइंट, आपसे मैं बोलूँ धनात्मक x दिशा कौन सी है, पॉजिटिव x डायरेक्शन कौन सी है? x अक्ष ये मानते थे अपन, तो ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है। क्या ये भी पॉजिटिव x डायरेक्शन है? क्या ये भी पॉजिटिव x डायरेक्शन है? जैसे आपको हम पढ़ाएंगे, ये जो आप जिस दिशा में देख रहे हो ना, ये उत्तर दिशा है, इसको हम नॉर्थ बोलते हैं। कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ, उत्तर। तो बताओ इस बच्चे के लिए नॉर्थ किधर है? इधर है, इसके सामने। नॉर्थ या उत्तर इधर। आपके लिए नॉर्थ या उत्तर किधर है? इधर है। ऐसा नहीं कि नॉर्थ इधर ही है, सबका नॉर्थ अलग अलग होगा। मेरे लिए नॉर्थ ये रहा, समझ रहे हो क्या? तो इसके लिए नॉर्थ क्या होगा? इधर आ जाएगा। तो दिशा या डायरेक्शन, हमने बोला कि सीधे हाथ की दिशा में जाओ। अब ये रहा सीधा हाथ, तो अगर आप वहाँ पे खड़े होगे तो वहाँ से उधर निकल जाओगे। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ से इधर निकल जाऊँगा। दिशा एक ही नहीं होगी, वो बहुत सारी। मैं इधर जा रहा हूँ तो कौन सी दिशा में जा रहा हूँ, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूँ? सीधे हाथ, राइट हैंड, मेरे राइट हैंड की डायरेक्शन में जा रहा हूँ। आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा हूँ, समझ रहे हो? तो दिशा एक ही नहीं होगी। जैसे दक्षिण दिशा कौन सी है? साउथ कौन सी है? सर जो पीछे वाली डायरेक्शन है। ये सामने वाली कौन सी होती है? उत्तर। लिखेंगे सब आगे। तो ये उत्तर। सामने वाली कौन सी होती है? उत्तर या नॉर्थ। पीछे वाली कौन सी होती है? साउथ। तो आपके लिए साउथ कौन सी है? आपके पीछे वाली। इनके लिए साउथ कौन सी है? इनके पीछे वाली। और सब सही है, कोई गलत नहीं है। तो प्लस एक्स दिशा कौन सी है? ये जो डायरेक्शन है इसको क्या बोलेंगे? प्लस एक्स। प्लस वाई कौन सी है? सर ये जो डायरेक्शन, ये जो दिशा प्लस वाई। माइनस वाई कौन सी है? इधर इधर इधर। वो तो आप पन्ना कहीं पे भी रख लो, लेकिन माइनस वाई इधर ही बनाना। और माइनस एक्स पन्ना किधर भी रख लो, लेकिन इधर ही बनाना। तो याद करना है, आप हमेशा प्लस एक्स से एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे। घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज, और विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो शायद ये घड़ी की विपरीत दिशा होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो प्लस एक्स दिशा से जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो जितना एंगल आप बनाते हैं, मान लीजिए आपने एंगल बनाया थीटा, ये परिभाषा है, डेफिनीशन है, लोग बना के चले गए, इस पर क्यों किंतु कोई नहीं करेगा।
लोग बना के चले गए, अपन पालन करेंगे उसे कि प्लस एक्स दिशा से हम किधर घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। हम घूम लिए थीटा, तो जो टेन थीटा है उसी को आज से हम बोलेंगे ढाल या स्लोप। ढाल या स्लोप। वैसे इसका मैं मतलब भी बता दूंगा, ये भी नहीं आता होगा तब भी, लेकिन अभी याद करना है अपने को, याद करना है। और क्या क्या याद करना है वो यहाँ पे ये सब चित्र बना लो और इसमें प्लीज लिख लो। आज से कोई भी पूछे ढाल या स्लोप क्या है तो याद करना है अपने को, ढाल या स्लोप के लिए प्लस एक्स डायरेक्शन या दिशा से कहाँ जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। याद करना है, इसमें कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्लस एक्स डायरेक्शन किधर होती है, प्लस एक्स डायरेक्शन इधर होती है, प्लस एक्स डायरेक्शन। प्लस एक्स डायरेक्शन से किधर घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो कोण बना थीटा, एंगल बना थीटा। थीटा ढाल नहीं है, थीटा एंगल है, थीटा कोण है। ढाल क्या होगी, स्लोप क्या होगा, ढाल क्या होगी, टेन थीटा। ढाल या स्लोप टेन थीटा है, याद रखना है अपने को। जो जो बताया जा रहा है प्लीज याद रखने का। एंटी क्लॉकवाइज घूमना है अपने को, एंटी क्लॉकवाइज। प्लस एक्स डायरेक्शन से घूमना पड़ेगा किधर, एंटी क्लॉकवाइज। ये फिक्स है, जैसे 1 + 1 2 ही आता था, बताया गया था ना, 1 + 1 - 1 0, ऐसा रूल है ये कि ढाल चाहिए। और ढाल का मतलब ढलान होती है, ढलान। इसको छोड़ो, मैं आपको थोड़ा वास्तविकता बताता हूँ। ढलान कब ज़्यादा है कब कम है वो आप बताना मेरे को। बताओ, ये हाथ ऐसे रखा हुआ है और यहाँ पे ये पेन रख दिया, ये पेन अपने आप चल रहा है क्या? तो बोला सर इसकी बिल्कुल ढलान नहीं है। बताओ, मैंने हाथ को धीरे धीरे ऐसे ऊपर उठाने लग गया ऐसे, तो क्या पेन अपने आप फिसलने लग जाएगा? तो बोला सर ढलान बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, अपने आप फिसल गया। घरों के बाहर बने नहीं रहते रैंप, घरों के बाहर ढलान बनी रहती है, साइकिल और बाइक अपनी नीचे चली जाती है। क्यों ऐसे बना, ऐसे क्यों नहीं बनाते? अब ऐसे बनाएंगे तो अपने आप बाइक उस पर फिसल के चली जाएगी, बाहर निकल जाएगी। समझ रहे हो क्या? तो ढलान का मतलब यही होता है। ढलान का मतलब क्या होता है, कौन कितना ऊर्ध्वाधर है, वैसे कौन कितना वर्टिकल है। अभी ऐसे समझो, इसकी ढलान या स्लोप कितना है, 0। ढलान या स्लोप का मतलब अपने आप चीज चल रही है कि नहीं चल रही है। अपने आप नहीं चली, स्लोप या ढलान कितनी हो गई, 0। इसे उठाते जाऊंगा, स्लोप या ढलान बढ़ती चली जाएगी क्या? बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इससे ज्यादा ढलान किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि इस पे कोई नहीं रुक सकता। इस पे कोई भी आएगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? इस पे हो सकता है रुक जाए, लेकिन इस पे तो कोई नहीं रुकेगा ना। तो इसकी ढलान, इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, अधिकतम। तो आप ऐसे समझिए, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसकी, जब मैंने ढलान खुद से निकालनी चाहिए कि भैया ये क्या है, हम नहीं रटेंगे, हम खुद से निकालना चाहा कि इसका स्लोप कितना है, इसकी ढाल कितनी है। सर हमें 0 समझ में आया। ढलान या स्लोप मतलब इस पे नहीं चल रहा कोई, तो इसकी कोई स्लोप नहीं है, इसका कोई ढलान नहीं है सर, जो जैसा होगा वैसा ही रहेगा। इसकी ढलान कितनी होगी, इसका स्लोप कितना होगा, सबसे ज्यादा होगा। हमारे हिसाब से इसका स्लोप, इसकी ढलान कितनी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा। तो ये हमारी भावनाएं थी, और ये भावनाएं tan थीटा ने समझी। बताइए tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, अनंत, इनफाइनाइट। क्या इनफाइनाइट से बड़ा कुछ हो सकता है? तो जो हमारी हिंदी की भावनाएं थी ना, उसे किसने समझा, tan थीटा ने समझा। इसलिए हमने दुनिया वालों को पढ़ाने लग गए कि ढलान या स्लोप क्या होता है, tan थीटा। पढ़ाना मेरे को यही है कि इस पे कोई नहीं चल रहा है, तो भाई tan 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो tan पढ़ाना, तो क्यों हिंदी से पढ़ा रहा है? मैथ्स पढ़ा लोगों को कि ढलान आज से tan थीटा है, स्लोप आज से क्या है, tan थीटा। एंगल 0 है, तो ढलान या स्लोप भी कितना, 0। बढ़ते बढ़ते एंगल 90 हो गया क्या? tan 90 कितना होता है, अनंत, इनफाइनाइट। हम जानते थे इसकी ढलान सबसे ज्यादा, इसका स्लोप सबसे ज्यादा, और tan 90 का स्लोप इनफाइनाइट होता भी है। तो हमारी जो भावनाएं थी उसकी कद्र किसने की भैया, tan थीटा ने। इसलिए पढ़ाने लग गए हम कि स्लोप या ढाल हमेशा किसके बराबर होगी, tan थीटा के बराबर। याद करना है, आज से याद करना है कि स्लोप या ढलान हमेशा क्या होगी, प्लस एक्स से घूमते हुए जाना है आपको, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है। जिस एंगल पे आके रुक गए, tan थीटा निकाल लो। थीटा नहीं है, tan थीटा निकालना है। फिर मैं कुछ और पॉइंट्स बता देता हूँ, आपको याद करना है। बताओ, लाइन घुमाएंगे अपन, यहाँ से मैं वैल्यूज बता रहा हूँ कि थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, तो ऐसे ये सब लिख लेने का, और बाकी इसमें ऐसे बताते चलो। मान लो ये एक्स अक्ष या एक्स दिशा होती, एक्स डायरेक्शन होती। बताओ, मैं लाइन पहले यहाँ पे रखी थी मैंने, लाइन इधर, ये हो जाएगा क्या एंगल थीटा? ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये 90 से छोटा है क्या? हाँ, 90 से छोटा है। फिर ये लाइन घूमते घूमते यहाँ पे आ गई, क्या ये एंगल 90 हो गया?
अच्छा 90 हो गया। फिर ये लाइन घूमते घूमते यहाँ पे आ गई, क्या ये एंगल 90 से भी बड़ा हो गया? क्योंकि धनात्मक एक्स दिशा कौन सी है? पॉजिटिव एक्स, यही है ना डायरेक्शन। एंगल यहीं से ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, अब ये वाला एंगल थीटा क्या है? 90 से क्या हो गया है? बड़ा। समझ रहे हो क्या? बताओ, सबसे पहले ये लाइन यहां पे रही होगी ऐसे, तब थीटा कितना रहा होगा? 0। उसी व्हाइट वाली लाइन के ऊपर ही दिख रही है ना, तो कितना है? 0। फिर इसे बढ़ाते गए तो ढलान क्या होती जा रही है? बढ़ती। एंगल भी 90 हो गया। अब 90 से भी क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे वही है, लेकिन मैं चित्र अलग से बना देता हूँ ताकि गंदा नहीं हो। ये x था और पीली वाली लाइन को घुमाते 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 यहाँ तक ले आए। अब थीटा कितना हो गया? 180। तो ढलान में, स्लोप में एंगल अभी कहाँ से कहाँ तक बदल गया? 0 से 180 तक बदल गया। और घुमा देता हूँ इसे मैं। बताओ, अब इस पीले वाली रेखा को मैं और नीचे घुमाता तो क्या बनता? ये वापस से बताइए मेरे को। ये रहा x, और क्या येलो वाली लाइन ऐसे आ जाती? एंगल कहाँ से मेजर करना है? पॉजिटिव x से। जब एंगल मेजर करोगे तो क्या वो अब यही आने लग जाएगा? एंगल पॉजिटिव x से मेजर करना है ना, यानी कि आज से याद करना है, ढलान के लिए, स्लोप के लिए जो थीटा एंगल होता है वो हमेशा 180 से 0 के बीच में ही होगा। 180 से बड़ा नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? घुमा के देख लो ना। ये पहले सफ़ेद लाइन ऐसी थी, इसी के ऊपर थी येलो लाइन। एंगल कितना हो गया? 0। फिर एंगल बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? 90। फिर बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? 180। सर अब 180 से भी बढ़ा दिया। अब 180 से बढ़ाएगा पगले, तो 180 से ये नीचे बढ़ाया, लेकिन ये लाइन तो इधर है ना, तो धनात्मक x से पहले मिल जाएगी, यहीं पे मिल जाएगी, वो वहाँ तक जाएगा ही नहीं एंगल। तो फिर एंगल हमेशा याद रखना है कि ढलान में, स्लोप में जो एंगल आता है वो एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 180 तक ही होगा। कोई बोल दे कि स्लोप या ढाल का आंसर है tan 210 डिग्री, तो उसको धोने का, उसको फिजिक्स नहीं सिखाने का, उसको पकड़ के धोने का। ढलान या स्लोप में एंगल हमेशा कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 डिग्री से 180 डिग्री। और खुद से समझो ना, ये दो हाथ है, कितना है? 0 एंगल है, यहीं से आएगा एंगल, यही है ना x दिशा, यहीं से आएगा एंगल। ये कितना हो गया? 90। इधर आ गया तो कितना हो गया? 180। अब 180 से नीचे जाओगे तो ये वाली लाइन ऐसे है, देखो, तो ये एंगल तो 90 से छोटा हो जाएगा। इधर नीचे घूमोगे तो ये लाइन इधर भी तो आ रही होगी, तो इधर आ रही होगी, तो वो क्या हो गया? इसी एक्सेस से तो निकालना है एंगल, छोटा ही हो जाएगा। तुम कितना घुमा लो। यहाँ से ये लाइन इधर बना दी सर हमने, इधर बना दी, तो ये लाइन ऊपर भी तो आ रही होगी सर, 90 हो गया। हमने ये लाइन इधर बना दी सर, तो ये लाइन इधर भी तो आ रही होगी, इधर आ रही होगी, तो फिर एंगल कितना हो जाएगा? 90 से बड़ा। 180 से बड़ा नहीं बनेगा। तुम्हें एंगल या कोण कहाँ से मेजर करना है, कहाँ से मापन करना है? प्लस x डायरेक्शन, ये होती है प्लस x। समझ रहे हो क्या? यहीं से मेजर करना है। तो जनहित में सारी सूचनाएं हैं और इनको याद करना है, जो जो बताया जा रहा है। तो मैं लिख देता हूं अभी, तो आप स्लोप या ढाल याद कर लेना पूरे 2 साल 1 साल, जब तक आपको पेपर देना है ना, जेई का, नीट का। स्लोप या ढाल का हमेशा वैल्यू याद करनी है, कितनी होगी? tan थीटा। थीटा याद रखना है कहाँ से? प्लस x डायरेक्शन से, प्लस x दिशा से। कहाँ होती है भैया प्लस x डायरेक्शन? वो सिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। प्लस x इधर ही बनाते थे, प्लस x, यही होगी प्लस x डायरेक्शन, वहीं से मापन करना है। तो प्लस x से एंटी क्लॉकवाइज, प्लीज याद रख लेना। दूसरा, ये थीटा का मान हमेशा कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 180 डिग्री से 0 डिग्री। ना 0 से छोटा हो सकता है, ना 180 से बड़ा। आराम से बैठे बैठे उंगलियां घुमाओ। ये एंगल कितना है? 0। फिर ये एंगल बढ़ते बढ़ते 90, और घुमाते घुमाते ये कितना आ गया? 180। 180 से नीचे गया तो लाइन इधर आ गई भैया, नहीं दिखेगा आपको, आप बना ही नहीं सकते। दिखा दो मेरे को एंगल, 180 से बड़ा भी नहीं दिखेगा और 0 से छोटा भी नहीं दिखेगा। तो याद करना है, जब भी स्लोप चाहिए आंसर कितना आएगा? tan थीटा के बराबर। फिर एक ज्ञान की बात और मैंने शुरुआत में बताई थी, बताइए मेरे को कि जब ये इस भाग में, पहले भाग में, ये एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। ढाल या स्लोप की बात करो तो आगे तो जाना ही नहीं है। बताओ, 0 से 90 के बीच में सब पॉजिटिव हैं, सारे पॉजिटिव हैं, तो tan भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और 90 से 180 के बीच में केवल साइन पॉजिटिव था, तो tan क्या होगा? नेगेटिव। tan को बोलते हैं स्लोप,
टेन को बोलते हैं, टेन थीटा को बोलते हैं ढाल। यानी याद रखेंगे 0 से 90 डिग्री के बीच में ढाल या स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। कौन कौन सी बोतलें ला रहे हो भैया? 90 से 180 के बीच में ढाल या स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। ये सब आप खुद से निकाल सकते हो, लेकिन पॉइंट्स लिख रहा हूं, तुम याद कर लो ताकि अपने को आगे कहीं भी जरूरत पड़े ये सब याद करना है, लिखते चलना है ये। तो यहाँ पे याद करना है कि थीटा अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है तो स्लोप या ढाल वो प्लीज भगवान के लिए आप कितनी मान लेना? पॉजिटिव। इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ज्ञान की वृद्धि हो रही है, अभी कुछ अपने को सीखना वीखना नहीं है, ये याद करोगे तब फिजिक्स के सवाल होंगे। तो आप ये याद करो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सर खुद से निकालना है, तो लोग बना के गए हैं कुछ चीज़ें, वो आपको कहाँ पे इस्तेमाल होगी तब लगाना दिमाग आप। और अगर इसी में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो गई और 180 डिग्री से छोटी हो गई तब स्लोप या ढाल नेगेटिव आएगा। ये सब याद करना है यहाँ से, और भी बहुत सारे ज्ञान विज्ञान की अभी आपको जरूरत पड़ेगी। तो एक आखिरी पॉइंट और लिखवाऊंगा स्लोप का, याद करना है, वो आप समझ लो, खुद से निकालना चाहो वेल एंड गुड, लेकिन चीज़ें याद कर लो। कोई बोले स्लोप या ढलान तो पहले उसे समझा दो कि पगले ऐसे रख हाथ को, इस पे किसी को रख, कोई नहीं चलेगा, तो स्लोप या ढलान है ही नहीं, तभी तो नहीं चल रहा। और ऐसे कर दोगे स्लोप बढ़ता गया, ढलान बढ़ता गया। और tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 45 बढ़ते बढ़ते 1 हो गया, tan 90 बढ़ते बढ़ते इन्फाइनाइट अनंत हो गया, तो स्लोप भी बढ़ रहा था, tan थीटा भी बढ़ रहा था, तो हमने बोल दिया आज से दोनों बराबर हैं। स्लोप और tan थीटा, ढाल और tan थीटा क्या हो गया? बराबर हो गया, क्योंकि जो जो तुम बोल रहे थे वो tan थीटा पालन कर रहा है, फॉलो कर रहा है। उसके बाद याद करना है 0 से 90 के बीच में स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव, धनात्मक, और 90 से 180 के बीच में स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। याद करना है अपने को। इसमें इसका मतलब ये है, ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है, ऐसे आप बना लो, ये x बना लो, ये y बना लो, और ऐसे सुंदर सुंदर रेखाएं बनाओ। देखो ये रही एक सुंदर रेखा, दिख रही है क्या? दिख रही है, मन की आंखों से दिखेगी। देखो किसी का नाम रेखा तो नहीं है? बाद में आ जाओ मेरे से लड़ने, कैसे हिम्मत हुई आपको मेरा नाम लेने की? तो ऐसे बीच बीच में क्या दौरे पड़ते मेरे को, ऐसे नाम ले लेता हूँ मैं। तो ये जो रेखा दिख रही है आपको, दिख रही है स्ट्रेट लाइन, अपने को धनात्मक x कौन सी दिशा है? पॉजिटिव x कौन सी डायरेक्शन है? इधर वाली डायरेक्शन है। तो ये जो है ये रही पॉजिटिव x डायरेक्शन। यहाँ से किधर घूमना है? एंटी क्लॉकवाइज। घूम गए इधर एंटी क्लॉकवाइज। ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है क्या? ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है, तो बोल दो इसका स्लोप, इसकी ढाल क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इसकी स्लोप, इसकी ढाल पॉजिटिव होगी। और देखते ही अब हम आगे सीख लेंगे कि स्लोप या ढाल का मतलब वेग होता है, वेलोसिटी होती है, सीख लेंगे कभी आगे। तो बोल देना वेग धनात्मक है, वेलोसिटी। हम सिखा देंगे कि ढाल आवेश है, स्लोप आवेश है, तो बोलना आवेश या स्लोप, ये चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो सीख लेंगे अपन, लेकिन तुम केवल ये पता लगा लो कि स्लोप अभी क्या है, ढाल अभी क्या है, पॉजिटिव। एक और सुंदर रेखा बनाओ, पहले पीली थी ना, नीली कर दो। रेखा हो गई नीली। अगर रेखा हो गई नीली तो रेखा कैसी भी हो जाए, tan थीटा कैसे? पॉजिटिव x डायरेक्शन। कहाँ है पॉजिटिव x डायरेक्शन? इधर है। अब इधर पॉजिटिव x डायरेक्शन कहीं भी बना सकते हो, ये भी पॉजिटिव x डायरेक्शन है, ये भी पॉजिटिव x, सब पॉजिटिव x डायरेक्शन है, यही है ना? इनमें से जो तुम्हें पसंद हो, ये भी पॉजिटिव x डायरेक्शन है, सब क्या है? प्लस x दिशा, ये सारी, समझ रहे हो? यहां से किधर घूमना है? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, समझ रहे हो? तो ये वाला एंगल 90 से बड़ा दिख रहा है क्या? तो 90 से बड़ा दिखा तो सिखाया तो कि स्लोप क्या हो जाएगा, ढाल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। 90 से बड़ा, तो इस नीली वाली रेखा जो है ना, इसका स्लोप नेगेटिव, इसका ढाल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और याद करने के लिए मैं आसान तरीका बता देता हूं। देखो ये जो पीली वाली रेखा था ना, इसका प्यार था x अक्ष, ये किधर झुकी हुई थी? प्लस x की तरफ, तो इसकी ढाल भी प्लस। इस नीली वाली का प्यार था माइनस x, ये किधर झुक गई थी? माइनस x की तरफ, तो इसकी ढाल भी क्या हो जाएगी? माइनस। समझ रहे हो क्या? याद कर लोगे क्या? याद करना है अपने को, जिसका प्यार, इसका प्यार प्लस x की तरफ, तो ढाल या स्लोप भी प्लस। इसका प्यार माइनस x की तरफ, इसका ढाल या स्लोप भी माइनस। वो याद करने के लिए कोई ज्ञानी बोले आया कैसे, तो फिर ज्ञान पेल देने का, बोलने का स्लोप बराबर tan थीटा, ढाल बराबर tan थीटा, और tan थीटा 0 से 90 में पॉजिटिव होता है,
90 से 180 में नेगेटिव होता है। लेकिन ज्ञान आपका वाई तो कुछ होने वाला है नहीं, आपको तो ऑप्शन टिक करने, तो प्यार से याद कर लो कि अगर प्यार x की तरफ प्लस x की तरफ प्लस x की तरफ झुकी हुई है लाइन तो धनात्मक पॉजिटिव स्लोप या ढाल, और अगर झुकी हुई है माइनस की तरफ तो स्लोप या ढाल क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। याद करना है अपने को। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, आप ये 2-4 पॉइंट्स प्लीज याद कर लेना, जो भी स्लोप या ढाल के आए हैं। पॉइंट मेरे को एक लास्ट पॉइंट और बताना है, उसको मैं वैल्यूज से बता दूंगा, लेकिन अभी ये पॉइंट याद करना कि स्लोप या ढाल बार बार बोल रहा हूं मैं, कितना होगा, tan थीटा। थीटा कहाँ से, प्लस x दिशा से जो भी एंगल बनेगा, प्लस x दिशा से एंटी क्लॉकवाइज घूमना है और tan थीटा निकालना है। और एंगल 180 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर 180 से बड़ा बोल रहे हो मतलब तुम्हें आता ही नहीं है, तुम एंगल निकाल ही नहीं पाए हो 0 से 180 के बीच में, और 0 से 90 में प्लस और 90 से 180 में वो माइनस। आखिरी पॉइंट और देख लो आप इसका, आखिरी पॉइंट, ठीक है। और आखिरी पॉइंट में आप ये याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, बस सिखा भी दूंगा मैं आगे, याद करना है। MTR लिख लेना, मुझे तो रटो। MTR का मतलब मुझे तो रटो मुझे। तो क्या याद करना है आपको, ऐसे घूमेगी ना लाइन ऐसे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज तो घूमेगी लाइन, तो लाइन पहले ऐसे थी, फिर लाइन घूमती गई, तो लाइन अगर ऐसे घूमेगी तो प्लीज याद रख लेना, हमेशा स्लोप बढ़ेगा या ढाल इंक्रीज होगी, या बढ़ेगा, कुछ भी लिख सकते हो, स्लोप या ढाल याद करना है। वो मैं वैल्यू से भी बता दूंगा, ऐसे कुछ नहीं है कि आपको पता हो सर tan 0 कितना होता है, 0, तो ढाल कितनी है, 0। बताओ यहाँ से ऊपर आते तो tan 45 1, तो 0 से बड़ा ही तो होता है 1, तो बड़ी की नहीं बढ़ी, बढ़ गई वो, समझ रहे हो क्या। नहा के आने का क्या है, मेरी आवाज़ तुम्हारी दादी से मिलती है, और दादी की आवाज़ आते ही मेरे को नींद आने लग जाती है। सर आपकी आवाज़ तो दादी से मिलती है, दादी हमें लोरियाँ सुनाती थी। सोने का नहीं है क्लास में, फुल जागने का यार। अन्ना बन जाओ, अन्ना जानते हो ना, अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, 24 घंटे चौकन्ना रहो आप। जो सिखाया जा रहा है सब काम का है, अपन कुछ उठ पटांग नहीं पढ़ाते हैं। बहुत बड़ा कोर्स है ना 11-12 का, सब करा देंगे अपन 8 महीने में, 6 महीने में, सब करा देते। कैसे कराएंगे, ज्ञान की गंगा बहेगी, उस ज्ञान की गंगा में आप डूब जाओगे, बोलोगे सर भगवान के लिए हमें बचाओ, तो बचाने के लिए तुम्हें नहा के आना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या। नहा के आओगे जब सुनोगे, वरना कल आज अगर मान लो तुमने ढाल नहीं सीखा तो कल मैं ढाल के सवाल बताऊंगा तो सब नील बटे सन्नाटा कि सर tan थीटा प्लस क्यों आ गया, सब नील बटे सन्नाटा। नील बटे सन्नाटा तो समझते हो ना, नील बटे सन्नाटा मतलब सब हो गया। तो इसलिए आप सुनो, याद करना है कि स्लोप में क्या क्या है। आखिरी पॉइंट फिर से बता रहा हूं मैं कि अगर इधर से इधर घूमोगे, और इससे आगे क्यों नहीं घूमे सर, क्योंकि एंगल तो 0 से 180 तक ही आ सकता है। इसलिए याद करना है अपने को कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक घूम रहे हो तो हमेशा स्लोप, हमेशा ढाल क्या होगी, बढ़ने वाली है। याद करना है अपने को, याद करना है अपने को। और इसमें इसको मैं पॉइंट उससे तो बता ही दूंगा। तो ये सारे पॉइंट है, ये आखिरी पॉइंट है बस, कि इधर घूमोगे तो ढाल या स्लोप हमेशा बढ़ने वाला है। इसके अपोजिट चले जाओगे तो घटने ही वाला है, घटेगा ही ढाल। जैसे मान लो हम यहाँ पे होते 45 डिग्री, तो tan 45 कितना होता, 1 होता। अब हम नीचे आ गए तो tan 0 कितना हो जाएगा, 0, कम हो गया ना, 1 से 0 कम हो गया। तो अगर इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो अपोजिट में क्या होगा, घटेगा ही। लेकिन वो दोनों बना दूंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए केवल एक चीज़ याद रखो कि ऐसे जाने पे, एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर हमेशा ढाल क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इसको रोकते हैं क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान हानिकारक होता है। तो इसको, स्लोप को आगे बढ़ाएंगे अपन कल। और रेगुलर क्लास में आओ। फिजिक्स की क्लास एक भी दिन छोड़ी तो फिर बहुत कुछ ऐसा गायब हो जाएगा जो समझने में फिर तुम्हें कभी मतलब टाइम लग जाएगा। तो रेगुलर आओ, और कुछ समझ में नहीं आए तो कल की क्लास में आते ही पहले पूछ लेना कि स्लोप या ढाल का क्या है, जो भी पॉइंट है। और जिसकी क्लास छूटी हुई है ट्रिग्नोमेट्री की, आज टाइम अनाउंस होएगा और क्लास लगेगी आपकी, क्लास उस टाइम पे आ जाना। वो टाइम अनाउंस हो जाएगा, यहीं पे होगा, क्लास में अनाउंस करवाऊंगा मैं, ठीक है। और उस समय आके ट्रिग्नोमेट्री की क्लास ले लेना, जिसकी छूटी हुई हो उसको, ठीक है ना। कॉपी बना लो। और वरना आपके पास मोबाइल है क्या? मोबाइल तो सर 4 है हमारे पास, बताओ कौन सा दिखाएं। तो मोबाइल, अब
ऐप ना एक्टिवेट करा लो, अपना ऐप है, मान लो आपकी कोई क्लास छूटे तो उस ऐप पर आप वही क्लास, ये हो रही है ना रिकॉर्डिंग, तो मान लो आपका बीच में ही आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया था, कहते जब आप ढाल ढाल बता रहे थे ना तब हम तो सो गए थे देखो, तो अब हमें तो पता नहीं क्या हुआ, ढाल हुआ कि नील बटा सन्नाटा हुआ, तो घर पे जाके वीडियो देख लो, आप इसी वीडियो को देख लो और समझा दो कि सर ये डाउट है अपने को, ठीक है ना। और फुल चौकन्ना रहने का, अगर आप खुद ही डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहोगे तो कैसे करेंगे, तो खुद पूछने का सारी चीज़ें। तो बाकी अपन मिलते हैं, मस्त रहिए आप।